एक तरफ जहां पर सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस कब मिलेगा, लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। वहीं पर कहा जा रहा है कि सलमान खान को सिक्योरिटी जो दी गई थी, अब वो सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और सलमान के साथ साथ अक्षय कुमार, अनुपम खेर जी तक को सिक्योरिटी दे दी गई है। आखिरकार ये क्या हो रहा है? क्योंकि अभी हाल ही में ये दावा हुआ था कि मुंबई में धारा 144 लग रही है 1 नवंबर से 15 नवंबर तक। अब इसके पीछे की वजह क्या थी, ये अभी तक सामने नहीं आई थी, पर धीरे धीरे ये जो बातें निकल के आ रही हैं, ये कई बड़े सवाल उठा रही है। और आखिरकार इन सवालों को लेकर आज जो डिटेल निकल के आ रही है उस पर चर्चा करने वाले हैं। पर उससे पहले आपको बता दें, एक जो नया चैनल बना है उसको जाकर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और इस पर भी अपना प्यार दिखाइए। सबसे पहले आपको बता दिया जाए, जहां पर कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर पिछले 2 साल से लोग इंतजार कर रहे हैं कि उनको न्याय कब मिलेगा, वहीं पर दावा ये हो रहा है कि अब जाकर जो मुंबई है वहां पर धारा 144 क्या लागू हो गई है। क्योंकि ऐसी खबरें लगातार सोशल मीडिया पे निकल के आ रही थी, पर इसी के बीच धमाकेदार खबर और निकल के आ गई है। कहा जा रहा है कि सलमान खान को Y+ सिक्योरिटी दे दी गई है, अक्षय कुमार को X सिक्योरिटी मिली है और साथ ही साथ कहा जा रहा है कि जो अनुपम खेर जी हैं उनको भी X सिक्योरिटी दी गई है। अब इसके पीछे वजह क्या है, इसकी बात करते हैं। और ऐसा दावा हो रहा है, कहा जा रहा है कि सलमान खान को अभी हाल ही में एक धमकी भरा पत्र भी मिला था, जहां पर कहा जा रहा है कि ये दावा हुआ था कि सलमान खान का, उनके पिताजी का नाम भी उसमें लिखा हुआ था और ये बोला गया था कि जैसा हाल सिद्धू मूसेवाले का किया गया है वैसा ही तुम्हारा करेंगे। जिसके बाद सलमान खान ने, कहा जा रहा है कि एक पिस्तौल के लिए लाइसेंस मांगा था जो उनको मिल गया था। अब उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। अब जो उनको Y+ सिक्योरिटी मिली है, इसमें कहा जाता है कि 11 लोग उनके साथ मौजूद होंगे, जिसमें 2 PSO होंगे और 2 कमांडो 24 घंटे उनके साथ रहेंगे। जिसके बाद कहा जा रहा है कि जो अक्षय कुमार है उनके साथ करीब 11 सुरक्षाकर्मी और अनुपम खेर जी जो है उनके साथ भी 11 सुरक्षाकर्मी रहेंगे। और ऐसा दावा हो रहा है कि अक्षय कुमार को सोशल मीडिया के थ्रू धमकियां मिली है और अनुपम खेर जी ने जब से, कहा जा रहा है कि द कश्मीर फाइल फिल्म करी है, तब से ही ये सब कुछ हुआ है। अब देखने वाला विषय ये है कि आखिरकार जो मुंबई में धारा 144 की बात हो रही थी, क्या उसके पीछे ये वजह थी। अब देखने वाले विषय ये भी है कि जो सिक्योरिटी लगी है, ये सिक्योरिटी कब तक रहेगी। क्योंकि कहा जा रहा है कि इन सिक्योरिटी पे जो खर्चा होने वाला है वो इन सेलेब्स को खुद ही करना पड़ेगा। पर सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा ये है कि जहां पर जनता पिछले 2 साल से सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले के न्याय का वेट कर रही है, उसी के बीच सिद्धू मूसेवाले हम सबको छोड़ के चले जाते हैं। जहां पर कहा जा रहा है कि उनके साथ क्या हुआ ये आज भी लोग जानना चाहते हैं, किसने उनको खत्म किया, क्यों खत्म किया, बहुत बड़ी वजह हो सकती है उसके पीछे। पर वहीं पर सिद्धू मूसेवाले के जो पिता है वो आज भी न्याय मांग रहे हैं और यहाँ तक कि उन्होंने ये बोल भी दिया है कि 25 नवंबर तक अगर न्याय नहीं मिला तो वो देश छोड़ देंगे। ये बहुत बड़ा बयान है उनकी साइड से। वहीं पर अब खबर निकल के आती है कि सलमान खान को भी सिक्योरिटी दी गई है और वो भी सिक्योरिटी पहले जो दी गई थी वो बढ़ा दी गई है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिरकार इसी की वजह से जो बातें अभी हाल ही में निकल के आ रही थी कि धारा 144 लग रही है, इसके पीछे यही वजह है। और सबसे बड़ा यहाँ पर सवाल ये है कि सलमान खान को लेकर पहले भी ये खबरें निकल के आई हैं। कहा जा रहा है कि जो लॉरेंस बिश्नोई है उस सबने गुर्गे 2017 में पहली बार भेजे थे सलमान की रेकी करने के लिए, फिर 2018 में ऐसे कर करके 4-5 बार उसके गुर्गे रेकी करके आ चुके हैं सलमान खान की, और यहाँ तक कि कुछ लोग पकड़े भी गए हैं। अब सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार सलमान खान को सिक्योरिटी मिल गई है और अब क्या सलमान खान को जो सिक्योरिटी मिली है ये उनके साथ हमेशा रहेगी या कब तक रहेगी, अभी इस पे कोई भी खुलासा नहीं किया गया है। पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अक्षय कुमार और अनुपम खेर जी जैसे जो एक्टर्स हैं उनको भी क्या जान का खतरा है, उनको भी जो सिक्योरिटी दी गई है ये क्या हमेशा के लिए उनके साथ रहेगी, हमेशा उनको ये सिक्योरिटी मिलती रहेगी, ये भी देखने वाला विषय होगा। पर वहीं पर अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला जो पिछले 2 साल से चल रहा है, इस मामले में भी कहा जा रहा है कि कई बड़े खुलासे हुए पर उस मामले का भी सच बाहर नहीं आया। उस मामले में भी कई बड़े लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया, CBI ने बुलाया, NCB ने बुलाया, ED ने बुलाया, उसके बावजूद कई बड़ी बातें निकल के आई, पर उसके बाद भी सब कुछ शांत हो गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार
बड़े बड़े एक्टरों को सिक्योरिटी दे दी जाती है और ये सिक्योरिटी सोचिए बड़े बड़े लोगों को मिल रही है। वहीं पर जब सुशांत सिंह राजपूत को भी शायद सिक्योरिटी की मांग की गई थी उनके परिवार की साइड से, आपको याद है अर्नब गोस्वामी ने अपने चैनल में दावा किया था कि 25 फरवरी को सुशांत के परिवार ने एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा था किसी पुलिसकर्मी को कि हमारे भाई हमारे बेटे सुशांत को भी सिक्योरिटी दी जाए, उसकी जान को खतरा है। ऐसी बातें सोशल मीडिया पे निकल के आई थी, हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। अब ये जो बातें निकल के आई थी, अगर ये सच थी तो क्या सुशांत को सिक्योरिटी का हक नहीं था? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अब जाकर 2 साल के ऊपर होने के बावजूद भी सुशांत सिंह राजपूत को न्याय ना मिलना कहीं ना कहीं सवाल उठाता है कानून व्यवस्था पर। सवाल उठाता है कि आखिरकार जब इस पूरे मामले में अलग सरकार थी, जब इस पूरे मामले में ढील बरताई जा रही थी, तब दूसरी सरकारें बोल रही थी कि अगर हम होते तो हम न्याय दिला देते। हाँ, उनके साथ गलत हुआ है, यहाँ तक कि उन्होंने उनकी जो एक्स मैनेजर थी दिशा, उसका भी नाम लिया और ये बोला गलत हुआ है, हम होते तो न्याय दिलाते। पर आज जब वो खुद गद्दी पे आ चुकी है तो क्या वो सुशांत मामला भूल चुकी है? ये बहुत बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा यहाँ पर बात यह है कि जनता के हाथ में जो ताकत होती है, मुझे लगता है कि जनता कोई भी शब्द को नहीं भूलती है। अगर जनता किसी को गद्दी पे बैठाती है तो जनता ही उसे गद्दी से उतारना भी जानती है। क्योंकि आपने देखा होगा जब बॉलीवुड को इतना जनता सपोर्ट कर रही थी, जो पब्लिक बॉलीवुड की फिल्में पहला शो देखना पसंद करती थी, आज वही जनता राम सेतु को भी देखने नहीं जा रही है। अगर आप ट्विटर खंगाल के देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कितनी फिल्में चल रही हैं, कितने थिएटर भरे हुए हैं, कितने खाली हैं। आपको बहुत सारी चीजें वहां मिल जाएंगी। हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि बॉलीवुड को लेकर बहुत बातें हमने करी हैं, पर कहीं ना कहीं बॉलीवुड की रियलिटी अगर आपको जाननी है तो आपको ट्विटर पे जाना पड़ेगा। ट्विटर में जाके अगर आप कोई भी फिल्म का नाम लिखेंगे तो आपको उसकी रियलिटी लोग पब्लिक वहां पर वीडियो अपलोड करके दिखाई देंगे कि कितनी सीटें भरी हैं, कितनी खाली हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है, सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला जो पेंडिंग है, इस पर जांच हो रही है, इसका कुछ सच बाहर आएगा, आने वाला है, कौन लाएगा? क्या वो जो जांच कर रहे थे बड़े बड़े ऑफिसर्स, वो इस पूरे मामले में जांच कर चुके हैं, रिपोर्ट सौंप चुके हैं? क्या आया उस रिपोर्ट में? क्यों आखिरकार एम्स की रिपोर्ट बदली गई? एम्स के जो बड़े डॉक्टर थे उनका बयान बदला गया। जब उन्होंने पहले स्ट्रैंगुलेशन की बात करी तो फिर उन्होंने पलटी क्यों मारी? कई बड़े सवाल जो लगातार पिछले 2 साल से पूछे जा रहे हैं, इनका जवाब आज तक नहीं मिला है। और मुझे लगता है कि उन सब बातों का जवाब देश को जानने का पूरा हक है। आपको क्या लगता है, क्या आप नहीं जानना चाहते सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में क्या हुआ और आखिरकार किसने कुछ किया है या नहीं किया है? आखिरकार अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो वो कौन है, नहीं किया तो वो कौन नहीं है? कई बड़ी बातें, कई बड़े सवाल जो इस मामले में उठते आए हैं, उनका जवाब आज भी देश जानना चाहता है। और यही बातें लगातार जनता पिछले 2 साल से पूछ रही है। पर फिर हम यहाँ पर आपसे एक अपील करेंगे कि हमारा नया जो चैनल बनाया गया है उसमें छोटी छोटी वीडियोस आपके लिए लाएंगे और उसमें भी आपका सपोर्ट चाहिए। तो उम्मीद करेंगे आप उसको भी सपोर्ट करेंगे और यही हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि जिस तरीके से आपने इस चैनल को प्यार दिया है उसी तरीके से आप उस चैनल को भी प्यार देंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।